गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर मैक्सिमम टैक्स पेयर्स जो है ये मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि बहुतों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या फिर उन्होंने खुद से कैंसिल कराया है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब उनका असेसमेंट सेक्शन 62 में डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, पूरी बात आपको समझ में आएगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेक्शन 29 जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको सेक्शन 29 का सब सेक्शन 5 कुछ बातें कहता है। लेट सपोज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 1 अगस्त 2023 को। 1 अगस्त 2023 को जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो ऐसा पॉसिबल है, बहुत चांसेस हैं कि आपके पास स्टॉक में कुछ गुड्स पड़े हो, जिस गुड्स के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसका बेनिफिट जो है वो ले रखा है, लेकिन 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, चाहे आपने खुद से किया या डिपार्टमेंट ने किया, व्हाट्सो एवर में बी द रीजन। तो अब लेट सपोज 1 अगस्त 2023 को आपके पास 1000 यूनिट का प्रोडक्ट पड़ा है आपके स्टॉक में और उसके रिलेशन में आईटीसी लेट सपोज 10,000 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी जमा किया हुआ है। तो अब यहां आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बाद आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है, इस स्टॉक का डिस्पोजल। यानी कि ये जो स्टॉक आपके पास पड़ा है और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस आपके लेजर में आ रहा है, इसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट बनेगा या फिर इसका रिस्पेक्टिव आउटपुट टैक्स, दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ता है। मैक्सिमम लोग ये वाला फाइलिंग और ये वाला प्रोसेस जो है वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब सेक्शन 62 में आपका असेसमेंट ऑर्डर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 क्या बात करता है, ये कहता है हर एक वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है उसे पे करना है मैंडेटरली शैल पे एन अमाउंट। इस तरीके से पेमेंट होगा, चाहे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट कीजिए, यानी कि ये जो 10,000 रुपए आपके लेजर में पड़ा है आप इसको रिफंड लेने के चक्कर में ना रहें, इस 10,000 रुपए का क्रेडिट लेजर डेबिट कीजिए। अगर ये कम पड़ जाए तो आप कैश लेजर को भी यूज कर सकते हैं। और ये डेबिट किस लिए करना है? ये डेबिट इसलिए करना है क्योंकि जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उसके स्टॉक के ऊपर जो इक्विवेलेंट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स है वो आपने ले रखा है और वो आपके पास एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन अवेलेबल है। उसके कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के बेसिस पे आप जो अमाउंट बन के आएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से डेबिट करके पे करेंगे। और अगर आपके पास कैपिटल गुड्स है या प्लांट एंड मशीनरी रखी हुई है तो उस कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो आपने आईटीसी ले रखा है उसको भी आप रिवर्स करेंगे और वो होगा रिड्यूस्ड आईटीसी मेथड से 60 महीने का टाइम पीरियड मानते हुए। लेट सपोज आपने कैपिटल गुड्स जो खरीदा था वो खरीदा था 10 महीने पहले, जिसमें आपने 60,000 रुपए का आईटीसी ले रखा था। अब 10 महीने आपने यूटिलाइज कर लिया तो आपको 60 महीने मानते हुए, यानी कि पर महीने की अगर हम लोग बात करें तो 1,000 रुपए का आईटीसी आपने 10 महीने के लिए यूटिलाइज कर लिया तो 10,000 रुपए आपका चला गया। अब यहां बच गया कितना? 50,000। तो ये 50,000 रुपए का जो आईटीसी निकल के आया इसको आप कंपेयर करेंगे। अगर ये कैपिटल गुड्स आप सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो आपका आउटपुट जीएसटी पेएबल निकलेगा, दोनों में से जो हायर फिगर आएगी वो आपको पे करना है। तो ये पूरी कैलकुलेशंस आपको करनी मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नॉन कंप्लायंस करेंगे और आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है।
तो यहां पर इन्होंने वही बात लिखी है कि कैंसलेशन होने के बाद इक्विवेलेंट आउटपुट टैक्स, इक्विवेलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया है, और द आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, या आउटपुट टैक्स पेएबल जो बनता है उस गुड्स के ऊपर, दोनों में से जो हायर होगा वो अमाउंट आपको पे बैक कर देना है इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इसके लिए जो फॉर्म आपको दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन नंबर 45, और इस सेक्शन 45 के अंदर जो आपको फॉर्म नोटिफाई करके दिए गए हैं अलॉन्ग विथ रूल्स, वो दिए गए हैं जीएसटीआर 10 में। तो फाइनल रिटर्न के अंदर आपको बेसिकली ये डिटेल्स कि स्टॉक आपका जो है और कैपिटल गुड्स जो है जिसका आईटीसी आप लिए बैठे हैं उसका रिवर्सल करेंगे। सर हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है तब भी क्या जीएसटीआर 10 जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, आपको नील जीएसटीआर 10 भी डिक्लेयर करना है कि एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं पड़ा था, ना ही उससे रिलेटेड कोई आईटीसी हमारे पास पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है लेकिन क्रेडिट लेजर में आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, क्या इसका रिफंड मिल जाएगा? जी नहीं, इसका कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ये अमाउंट ऑफ आईटीसी आपका लैप्स कर जाएगा। ये सारी बातें जो हमने आपको सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 रेड विथ रूल 44 रेड विथ सेक्शन 45 ये बातें अभी बताई हैं। इस पूरे चक्रव्यूह का डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने अपने जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर जीएसटी एडवांस्ड कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो जल्द से जल्द आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको 160 आवर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, 160 घंटे से ज्यादा की क्लासेस अब अवेलेबल करा दी गई हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन फाइलिंग, आईटीसी फॉर्म्स के फाइलिंग के साथ। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आप अगर जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्यों जुड़ना है? आप आए दिन रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोविजंस है, कब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कब नहीं होगा, कैंसिलेशन के क्या प्रोविजंस हैं, नंबर कैंसिल होने के बाद रिवोकेशन के क्या प्रोविजंस हैं। सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में डिटेल्ड के साथ बताई गई है। इसमें इनवॉइसिंग की बात करेंगे, लेवी कलेक्शन की, टाइम एंड सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, असेसमेंट, ऑडिट, सर्विस ऑफ नोटिस, एडवांस रूलिंग, इंस्पेक्शन, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, वैल्यूएशन रूल्स, ई वे बिल रूल्स, रिफंड, आईटीसी, जॉब वर्क, आईएसडी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, डिस्काउंट, रियल एस्टेट, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, टीसीएस, कौन सी रिटर्न्स कैसे भरी जाती है, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, हर एक रिटर्न को टेबल वाइज आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको टेबल्स फाइल करने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में भी दिए गए हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। सर कब तक देख पाएंगे? इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 1 ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 साल तक विदाउट एनी लिमिट ऑन व्यूज आप अपने मर्जी से, चाहे आपको मोबाइल एक्सेस चाहिए, लैपटॉप एक्सेस चाहिए, दोनों एक्सेस आपको दिए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, आप दोनों ही फीचर्स के साथ इन कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और आपके प्रैक्टिस में डेफिनेटली बेनिफिट होने जा रहा है इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद। और ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सेक्शन 29(5) के लिए बताई है, इसको खास तौर से आप ध्यान रखेंगे। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।